कई बार म्यूचुअल फंड्स का जिक्र होता है और ये पता ही नहीं चलता कि ये एक्चुअल में होते क्या है। तो स्टॉक्स कौन से खरीदने चाहिए और म्यूचुअल फंड्स क्या है? स्टॉक कौन सा खरीदना है, कितने दाम पे खरीदना है, कितना खरीदना है, कितनी देर तक खरीदना है, ये सारी चीजें नेचुरली अगर आप एक बिगिनर हैं, एक अर्ली इन्वेस्टर हैं, अभी अभी अपने पैसे कमाने शुरू करे हैं या अभी अभी आप स्टॉक मार्केट में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दीज कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग थिंग्स। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं दोस्तों, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज होती हैं इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, एंड आई एक्सप्लेन सम ऑफ देम इन माय प्रीवियस वीडियो। क्लियर चीज ये है कि इफ यू वांट टू बी रियली गुड एट इट, इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर आर पीपल हु डू दिस फुल टाइम। लोगों का पेशा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, एंड दे कम अप विद देयर ओन स्ट्रैटेजीज, दे कम अप विद देयर ओन डिसीजन पैरामीटर्स कि कौन से स्टॉक को कितने प्राइस पे, कितनी क्वांटिटी पे खरीदना है और कितने वक्त के लिए। अब ये सब चीजें आप नहीं सोच सकते बिकॉज यू हैव योर ओन जॉब, यू हैव योर ओन थिंग्स टू डू, एंड आई टोटली गेट दैट। सो द बेस्ट वे टू डू इज what has already been there in the market, and that is mutual funds. Mutual funds क्या होते हैं? Mutual funds होते हैं एक ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक जो कि कोई मैनेज कर रहा है, उसको हम फंड मैनेजर बुलाएंगे, और वो फंड मैनेजर जो हैं वो बोलते हैं कि मेरा एक टारगेट है ऑफ रिटर्न विच इज द रिटर्न दैट यू गेट ऑन योर मनी, और उसके चलते मैं एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या शेयर्स खरीदता हूं और आप मेरे में इन्वेस्ट करते हैं, एंड फिर मैं उन स्टॉक्स को अपने एक्सपर्टीज से, अपनी एनालिसिस टीम से, अपनी टीम ऑफ रिसर्च से इन्वेस्ट करता रहता हूं। नाउ म्यूचुअल फंड्स हैव बीन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम। 2-3 रीजंस हैं। पहला, ये हमेशा ओपेक होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है ना वो आपके नहीं होते हैं, किसी और के होते हैं। तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं आता है, आपके अकाउंट में सिर्फ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आते हैं जो कि आप खरीदते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ अ कंपनी, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, और उन यूनिट्स का वैल्यू चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि वो जो स्टॉक्स वो खरीद रहे हैं उनकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। सो इट्स डिस्टेंट। पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान हूं कि आई लाइक हैविंग दैट कंट्रोल, दैट विजिबिलिटी कि यार मैं जो खरीद रहा हूं, जो मैं बेच रहा हूं, जो सारे स्टॉक्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड देन इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ आई वुड से ओनरशिप कि ये सारे स्टॉक्स मेरे डीमैट अकाउंट में हैं, मैं इनको कभी भी बेच सकता हूं, कभी भी खरीद सकता हूं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। दूसरा, क्योंकि आपका पैसा कोई मैनेज कर रहा है, आपको उनको एक फीस देनी पड़ती है विच इज कॉल्ड अ फंड फीस और अ मैनेजर्स फीस। ये बहुत अलग अलग शेप में, फॉर्म में होती है। तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक एंट्री लोड, एक एग्जिट लोड, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, डरिए मत। मेन चीज ये है कि जितना आप पैसा डाल रहे हैं जरूरी नहीं है कि उतना ही पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट होगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गेट्स डिडक्टेड। और छोटी छोटी परसेंटेजेस होती हैं तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ये लीकेज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, एंड इट जस्ट रिड्यूसेस योर ओवरऑल रिटर्न।